हम सब एक दौड़ में हैं, है ना? हमेशा आगे बढ़ने की और तेज चलने की, कुछ और हासिल करने की। लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बहुत ही गहरी कला को भूल जाते हैं, और वो है रुकने की कला। हमारी जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि ठहराव यानी स्टिलनेस हमें अजीब सा लगता है, खालीपन जैसा। पर क्या हो अगर सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरा ज्ञान और असली आजादी सिर्फ एक चीज में छिपी हो, पूरी तरह से रुक जाने की काबिलियत में। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे जीने का पूरा नजरिया बदल सकता है। और देखिए, ये सिर्फ फिजिकली सोफे पर बैठ जाने की बात नहीं है। ये बात है उस अंदरूनी शोर को रोकने की, हमारे दिमाग में जो कमेंट्री 24 घंटे चलती रहती है ना, उसे बंद करने की। वो आवाज जो हमें लगातार बताती है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। यही मानसिक शोर हमारी सारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जरा अपने मन को एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नदी की तरह सोचिए। इसमें हर तरह की धाराएं हैं, विचारों की धारा, चिंताओं की लहरें, प्लान्स के भंवर और यादों का गहरा पानी। हम में से ज्यादातर लोग इस नदी में बस बहते रहते हैं, बिना किसी कंट्रोल के। जब गुस्से की लहर आती है, हम उसमें बह जाते हैं। जब उदासी की धारा आती है, तो हम उसमें डूबने लगते हैं। हम इस बहाव में इतना खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम नदी नहीं हैं। हम तो वो हैं जो नदी के किनारे खड़े होकर उसे देख सकते हैं। हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि किस धारा में उतरना है और कब किनारे पर शांति से बैठना है। पता है, ये जो लगातार मानसिक हलचल है, ये एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस है। एक ऐसा सम्मोहन जिसमें हम ये मानने लगते हैं कि हम अपने विचार हैं, हम अपनी भावनाएं हैं, हम अपनी चिंताएं हैं। हम बाहरी चीजों के सम्मोहन में, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में, काम के दबाव में इस कदर खो जाते हैं कि हम अपने अंदर की असली शांति और शक्ति को देख ही नहीं पाते। हम खुद को अपनी ही बनाई कहानी का एक किरदार मान लेते हैं, ये भूलकर कि उस कहानी के लेखक भी हम ही हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी शक्ति हो जो इस लगातार बहती नदी को एक पल में स्थिर कर दे। एक ऐसी शक्ति जो विचारों के बहाव को रोक दे और हमें उस गहरी चुप्पी का एहसास कराए जो हर चीज का सोर्स है। कई प्राचीन परंपराओं ने इस शक्ति को समझने की कोशिश की है, और ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं, बल्कि इंसान की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल क्षमता है। तो चलिए आज इसी क्षमता की गहराइयों में उतरते हैं। मन को रोकने की इस काबिलियत को दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। भारत की तांत्रिक परंपरा में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है बगलामुखी। अब इससे पहले कि हम इसे किसी देवी देवता के रूप में देखें, आइए इसे एक साइकोलॉजिकल मैप की तरह समझते हैं। ये प्रतीक उस अंदरूनी क्षमता को दिखाता है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। ये उस शक्ति का एक विजुअल फॉर्म है जो किसी भी चीज को, चाहे वो बाहर का कोई हालात हो या अंदर का कोई विचार, एक पल में स्थिर कर सकती है। इस प्रतीक का नाम ही इसकी शक्ति का पूरा सार बता देता है। बगला का संस्कृत में मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़े को कंट्रोल करने के लिए होती है, और मुखी का मतलब है चेहरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी शक्ति जो लगाम लगा सकती है। किस पर? हमारे मन की बेलगाम दौड़ पर। ये हमारी अपनी चेतना की वो शक्ति है जो विचारों के जंगली घोड़े को साध सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है, और उसकी बेहिसाब एनर्जी को विनाशकारी होने के बजाय एक रचनात्मक दिशा दे सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी बाहरी पूजा या कर्मकांड के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड साइकोलॉजी है। ये उस अंदरूनी आज़ादी को पहचानने का एक तरीका है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम बनने से रोकती है। जैसे हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वैसे ही ये हमारे मन की भीतरी दुनिया को समझने और साधने की एक इनर टेक्नोलॉजी है। ये हमारे अंदर सोई हुई एक शक्ति को जगाने की कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं। 20वीं सदी के एक महान योगी और विद्वान हुए गणपति मुनि। उनका ये कहना इस शक्ति के पैमाने को दिखाता है। ये सिर्फ हमारे पर्सनल मन के विचारों को रोकने तक ही सीमित नहीं है। वो कहते हैं सूक्ष्म और स्थूल जगत, मतलब माइक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म। इसका मतलब है कि जिस बेसिक प्रिंसिपल से हम अपने अंदर एक नेगेटिव विचार को रोकते हैं, वही प्रिंसिपल ब्रह्मांड के बड़े लेवल पर भी काम करता है। ये ठहराव की अल्टीमेट शक्ति है जो सृष्टि के हर लेवल पर मौजूद है। तो सवाल ये है कि ये शक्ति असल में काम कैसे करती है? हम इसे सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें स्थिरता की अलग अलग परतों को देखना होगा।
ये कैसे हमारी बातों से लेकर हमारे मन तक और आखिर में हमारे होने के एहसास तक असर डालती है। हम इसे 3 लेवल पर देखेंगे। पहला, हमारी बातों के लेवल पर, जहां मौन सबसे शक्तिशाली शब्द बन जाता है। दूसरा, मन के लेवल पर, जिसे स्तंभन की शक्ति कहा गया है, जहां विचारों की गति रुक जाती है। और तीसरा, सबसे गहरा लेवल, हमारे अपने स्वयं के लेवल पर, जहां पहचान का भ्रम खत्म हो जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, बातों की असली ताकत बहुत ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि उस गहरे मौन से बोलने में है, जहां से सच और क्लैरिटी पैदा होती है। कभी आपने देखा है किसी बहस में जहां सब चिल्ला रहे हों, एक इंसान आता है और शांति से एक ऐसी बात कहता है जो पूरी बहस को रोक देती है। उसके शब्द कहाँ से आए? वो उस अंदरूनी मौन से आए। जब कोई इस ठहराव से बोलता है तो उसके शब्द निर्णायक होते हैं। वे सारे भ्रम और शोर को शांत कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ विचार नहीं होते, वे सत्य की शक्ति से भरे होते हैं। इस शक्ति के दिल में जो एक्शन है उसे संस्कृत में स्तंभन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है रोकना, जड़ कर देना या पैरालाइज कर देना। अब ये शब्द सुनने में काफी पावरफुल और शायद थोड़ा अग्रेसिव भी लगता है ना? अक्सर इसे बाहरी दुश्मनों को रोकने के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसका असली और सबसे गहरा मतलब हमारी अंदर की दुनिया से जुड़ा है। तो हमारा असली विरोधी कौन है? स्तंभन की शक्ति का सच्चा मकसद किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका असली काम है हमारे अंदर के विरोधी को रोकना। और हमारा सबसे बड़ा भीतरी विरोधी है हमारा अपना अहंकार, हमारी वो नेगेटिव और विनाशकारी आदतें जो हमें दुख और भ्रम में फंसाए रखती हैं। हमारा अंदर का क्रिटिक, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा गुस्सा, ये है वो असली ताकतें जिन्हें स्थिर करने की जरूरत है। असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। तो अगर असली लड़ाई अंदर है, तो उसे लड़ने का हथियार क्या है? हम अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं, कोई किताब, कोई गुरु, कोई मंत्र, कोई टेक्निक। हम सोचते हैं कोई बाहरी चीज हमें ठीक कर देगी। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हमारे पास पहले से ही है, हर पल मौजूद है, बस हम उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। और ये है वो परम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जिसे पुराणों में सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। उसका सबसे ऊंचा रूप कोई बाण या मंत्र नहीं, बल्कि सिर्फ एक सवाल है, मैं कौन हूं? ये सवाल किसी भी बाहरी चीज पर निशाना नहीं साधता। ये सीधा हमारे अहंकार, हमारे मैं की भावना पर चोट करता है। ये ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अस्तित्व के मूल सोर्स की तरफ मोड़ देता है। ये एक ऐसा हथियार है जो नष्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ भ्रम को मिटा देता है। लेकिन ये सिर्फ तोते की तरह शब्दों को दोहराने की बात नहीं है। मैं कौन हूं, ये कोई इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं है। जब ये सवाल पूरी ईमानदारी और गहराई से पूछा जाता है, बिना किसी जवाब की उम्मीद किए, तो ये हमारे मन के पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। ये एक शक्तिशाली प्रोसेस शुरू करता है जो हमारे देखने, सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। आइए देखें कि ये कैसे होता है। जब मन को इस शक्तिशाली सवाल से रोका जाता है, जब विचारों की नदी जम जाती है, तो एक अद्भुत घटना घटती है। दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। जिसे हम विपरीत समझते थे, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, हार और जीत, वे एक दूसरे में बदलने लगते हैं। ये असलियत की एक गहरी समझ का दरवाजा खोलता है, जहां सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। तो ये सवाल काम कैसे करता है? हमारा मन लगातार खुद को चीजों से जोड़ता है। मैं ये शरीर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं। यही पहचानी तो अहंकार का खाना है। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूं, तो हम मन की इस पहचान बनाने की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। मन इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब दे ही नहीं सकता। जवाब देने की हर कोशिश में वो खुद को ही कटघरे में पाता है। इस तरह ये सवाल अहंकार को जड़ कर देता है, उसे पैरालाइज कर देता है और उसके साथ ही भटकते हुए विचारों का अंत हो जाता है। और जब अहंकार और उसके विचार शांत हो जाते हैं, तब हम दुनिया को उसकी असलियत में देखते हैं। तब विपरीत चीजें अपना असली रूप दिखाती हैं। जहां पहले बहुत सारे शब्द थे, वहां गहरा और सार्थक मौन छा जाता है। जहां पहले चीजों को लेकर कन्फ्यूजन था, वहां साफ ज्ञान पैदा होता है। हार और जीत सिर्फ एक ही खेल के दो पहलू नजर आने लगते हैं। और जब हम दुख का भी विरोध करना बंद कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि उसी के भीतर एक गहरी शांति और आनंद छिपा हुआ है। ये एक जादुई बदलाव है, जहां हम देखते हैं कि हर चीज अपने विपरीत में ही छिपी हुई है।
कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक झील है जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं और पानी हमेशा अशांत रहता है। आप कभी भी साफ साफ नहीं देख सकते कि सतह के नीचे क्या है। ये अंदरूनी स्थिरता उन पत्थरों को फेंकना बंद करने जैसा है। जब पानी शांत हो जाता है तो आप पूरी क्लैरिटी से झील की गहराई तक देख सकते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर एक ऐसा ही शांत स्पेस बनाती है जहां हम सतही दिखावे के धोखे में आए बिना जिंदगी की पूरी तस्वीर देख सकते हैं। तो आखिर में ये सब किसी और को कंट्रोल करने या दुनिया पर काबू पाने के बारे में है ही नहीं। असली सम्मोहन तो वो है जो हमारे अपने मन ने हम पर कर रखा है, हमारी आदतों का, हमारी मान्यताओं का, हमारी रिएक्शंस का सम्मोहन। और असली शक्ति उस सम्मोहन को तोड़ने में है। ये सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति है, ये जानने की शक्ति है कि हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं के तूफान से कई ज्यादा बड़े हैं। हम वो आसमान है जिसमें ये बादल आते और जाते रहते हैं। तो इस शक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसका अभ्यास बहुत ही सरल है और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। दिन में किसी भी समय जब भी आपको याद आए, बस एक पल के लिए रुकें। आप जो भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसे रोक दें। फिर अपने विचारों और भावनाओं से खुद को थोड़ा अलग करें, जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हैं। महसूस करें कि आप वो नहीं हैं जो सोच रहा है, बल्कि वो हैं जो उस सोच को देख रहा है। बस एक साक्षी की तरह देखें, बिना किसी जजमेंट के। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब है मुट्ठी भींचकर चीज़ों को कसकर पकड़ना, उन पर जोर लगाना। लेकिन ये नज़रिया हमें सिखाता है कि ऐसा कंट्रोल सिर्फ तनाव और टकराव पैदा करता है। सच्ची शक्ति और सच्चा कंट्रोल एक खुली हथेली की तरह है। ये रुकने के ज्ञान में है, ये जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस ठहर कर देखना है। ये ठहराव की समझदारी है जो जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारा समाज एक्शन को, गति को और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है, और ये जरूरी भी है। लेकिन क्या होगा अगर हम रुकने, मौन रहने और बस होने की शक्ति को भी उतना ही महत्व देना शुरू कर दें? हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे रिश्तों में और हमारी दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है अगर हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस प्राचीन और शांत शक्ति के लिए थोड़ी सी जगह बना लें?